आवाज नहीं। हेलो। हाँ, अपन ने के का मात्रक पढ़ लिया था। के का मात्रक क्या था? के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे मैं यहाँ पे साइड में, तुम भी वहीं पे लिख देना कहीं पे जगह हो तो। सीजीएस मात्रक भी देख लेते हैं। सीजीएस मात्रक पहले देख लो इधर। ठीक है, न्यूटन न्यूटन का सीजीएस क्या होता है बेटा? डायन। क्या होता है? सही है ना, डाइन। हाँ, मीटर का क्या? मगी लिखो। चलो अब सही। न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और गुलाम का क्या हो जाएगा? स्टेट गुलाम। क्या हो जाएगा? स्टेट गुलाम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका सीजीएस मात्रक। अब के की वैल्यू रखना। चलो, के बराबर अपन ने क्या पढ़ा था? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया? के की वैल्यू ये पढ़ी थी। के का मान, अच्छा के का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, एफ बराबर के की वैल्यू कितनी है? रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की, अगर एप्सिलॉन नॉट निर्वात के अंदर है, यानी अगर ये वैल्यू निर्वात की है तो बल भी कहां लगेगा? निर्वात में ही लगेगा। यानी ये जो बल है ये कहां का है बेटा? निर्वात का। ठीक है, ये चीज थोड़ी दिमाग के अंदर सेट रखना। अब अगर मैं बोलूं ये सब अपन ने पढ़ा था, मतलब इसका मतलब ये दोनों आवेश कहां पर रखे हुए थे? निर्वात में। उनके बीच की दूरी कितनी थी? आर। कितनी थी? आर स्क्वायर नहीं, बीच की दूरी कितनी थी? आर। ठीक है, तो बल लग रहा था, वो बल एफ क्या होगा? निर्वात। अगर मैं बोलूं कि बल माध्यम में लगे, या ऐसे लिखूं कि यदि आवेशों को कहां पर रखा जाए? यदि आवेशों को माध्यम में रखा जाए, माध्यम में रखा जाए, चले देखें। यानी आप अगर आवेशों को माध्यम के अंदर रख दोगे तो क्या होगा, देखने को क्या मिलेगा। चलो, तो आप क्या लिखोगे? वह चित्र बनाने की तो जरूरत नहीं है कि दो आवेश होंगे, बीच की दूरी आर है, सीधा ही लिख रहा हूं मैं। तो एफ क्या लगाएंगे? सीधा माध्यम। ठीक है, बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट का मतलब क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? माध्यम। यहां पर ई एम भी लिख सकते हैं। एम का मतलब क्या होगा? माध्यम या मीडियम, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। तो या तो ई एम लिख दो, जैसे ई नोट लिखा हुआ था, नोट की जगह क्या लगा दो? एम, या सिर्फ ई रख दो, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। आगे क्या था? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? इसको दे दो समीकरण एक। कुछ मत लिखो, थोड़ी देर के लिए समझ लो बेटा। ठीक है, ये हो गई समीकरण एक। ठीक है, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं। एफ निर्वात का सूत्र क्या था? बोलना देखिए, एफ निर्वात कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर। इसको दे दो समीकरण। अब लगाओ समीकरण एक के अंदर समीकरण दो का भाग। समीकरण एक भाजक समीकरण दो। ठीक है, जब भी एक समीकरण के अंदर दूसरे का भाग लगाते हैं तो एलएचएस के अंदर भाग लगता है एलएचएस का, और आरएचएस के अंदर भाग लगता है आरएचएस का। सेम चीज के अंदर सेम का भाग लगता है। तो क्या लिखेंगे अपन? एफ माध्यम बटा समीकरण दो में से क्या लिखेंगे? एफ निर्वात। ये हो गया इनका कंपैरिजन। ठीक है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं इनका। ठीक है, बराबर का बराबर एफ माध्यम का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एफ निर्वात का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कटता दिख रहा है? Q1 Q2 Q1 Q2 आर स्क्वायर 4 पाई 4 पाई। अब क्या बचा? 1/एप्सिलॉन और 1/एप्सिलॉन नॉट। अब आपको थोड़ा बहुत पता हो
तो जब भी चार चीजें भाग में होती है तो क्या हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी 1/2/3/4। जब ऐसा आ जाए तो आप 3/4 को उल्टा करके ऊपर क्या लिखोगे, 4/3। समझ में आया? नीचे वाला जो भाग में है 3/4, इसको ऊपर कर देते हैं, घुमा देते हैं। कुछ पता है क्या? नहीं पता? A/B/C/D। ठीक है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, A/B इंटू जो C/B है इसको ऊपर ले जा घुमा के, तो क्या हो जाएगा, D/C। याद रख लेगी इस चीज को, कहीं पे तेरे साइड में बना लेना, या ऐसे भी याद रख सकती है तू, पहले और चौथे को गुणा करते हैं, दूसरे और तीसरे को गुणा करते हैं। ठीक है, या तो ऐसे याद रख ले, दूसरे तीसरे को गुणा करते हैं, पहले चौथे को गुणा करते हैं, या ऐसे याद रख ले, नीचे वाले को उल्टा करके ऊपर घुमा के लिख देते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया। तो अपने जो 1/ε0 है वो घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो क्या लिख देंगे अपन, F माध्यम बटा F निर्वात। ठीक है, चौथे नंबर वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1/ε0। एक को ε0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ε0 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, ε0 अपॉन, फिर दूसरे तीसरे को गुणा करो तो एप्सिलॉन इंटू 1 क्या आएगा, एप्सिलॉन। समझ में आया? पक्की बात। ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में, भूल गए। और इसका मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन का मतलब माध्यम में विद्युतशील। ठीक है, कोई समस्या आई अब तक? चले आगे, पक्की बात, क्लियर। अब मुझे एक चीज लिखनी थी पर जगह दिख नहीं रही है। ये जो होता है बेटा ε0 अपॉन एप्सिलॉन, यानी निर्वात में विद्युतशीलता और माध्यम में विद्युतशीलता का अनुपात, भाग में होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुपात। तो निर्वात में विद्युतशीलता और माध्यम में विद्युतशीलता का अनुपात, या ε0 और बटा एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बेटा पराविद्युतांक या ER। क्या बोलते हैं, समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको, ER। सॉरी, 1/ER हो जाएगा। इसको मेरे को गलत लिख दिया मैंने, अभी बताऊंगा इसको, आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपको पता चलेगा कि ये 1/ER क्यों लिखा आपने। ठीक है, तो इस ER का मतलब होता है बेटा पराविद्युतांक, पराविद्युतांक। आगे वापस पढ़ेंगे इसको, अभी इतना ही याद रखो कि ER बराबर क्या होता है, पराविद्युतांक। ठीक है, चले तो तुम्हें यहां से क्या क्या लिखना है तुम्हारे को, एक तो ये फॉर्मूला कहीं लिखना चाहो तो ये लिख देना, तो आगे लिखने में जोर नहीं आएगा। एक CGS मात्रक लिख लो किसमें, नोट के अंदर डांस कर बेटा। नहीं कर रही, क्या बता दो, नोट के अंदर ये CGS मात्रक लिख दे। के का किसका CGS है ये बेटा, खुशी के पागली है क्या, पूरा लिखना, के का CGS मात्रक, जामपड़ो। कंपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपेक्षा करना, तुलना करना या अपेक्षा करना किसी की, दो जनों की। तो इन दोनों की, चलो उतार लो फिर बताऊं आगे। पानी की बोतल कटे, पानी की बोतल डालो, तुम बचा कुछ काले निर्वात में। जोगिंदर तू निर्वात में जी सकता है क्या, तू जहां होगा वैसे ही हो जाएगी निर्वात, सारी गैस तो तू ले लेगा। राम राम सा, चूचा बोला साफ गट रही क्या, कठे गिड़ो हो, कठे गिड़ो हो। ए या युवराज का मन ही नहीं लग रहा था तेरे,
कब से गेट की तरफ देख रहा था कि अब आए अब आए। आगे चलाओ, लिखो। हाँ, तो क्या बोला अपन ने, किस किस की अपेक्षा की, निर्वात में विद्युतशीलता, और इसलिए ये जो ईआर होता है इसको विद्युत पराविद्युतांक बोलो या आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल सकते हो। आपेक्षिक यानी अपेक्षा कर रहे हैं विद्युतशीलताओं में, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब सुनो, इसको अपन बड़े के से भी दर्शा सकते हैं। ये तो छोटा के था, ये वाला जो के था अपना, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस ई आर को आप क्या दर्शा सकते हो, बड़े के से भी दर्शा सकते हो। ऐसे बड़ा के लिख देना, उतारना। पाछे करूं, कर दियो पाछे। मैंने एक चीज समझ में ना आ रही, काल शाम का मैं देखा अपना सब्सक्राइबर 363 था, एकदम ही सुबह 70 ज्ञान है क्या मतलब है? एक तो की दो, तो एक करती 5 के बराबर होगी। 69 नहीं 70 है बाहर तो। और अरे, मेरे को ये रोज वाली वीडियो नहीं चलती इतनी, मतलब एक जो फर्स्ट अपनी विद्युत क्षेत्र वाली जो चैप्टर वाली जो पहली वीडियो थी ना, पहला पार्ट तो अपन ने डाला ही नहीं, सीधा दूसरा पार्ट डाला। पार्ट 2 पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे मतलब मिलियन में नहीं है, 114 व्यूज है। मान लेते 114 बहुत ज्यादा है। अरे एक्चुअल में क्या, रेगुलर पिछले साल अगर रेगुलर डाल देते ना वीडियो तो चल जाता थोड़ा यूट्यूब चैनल, पर पिछले साल डाली नहीं। शुरू शुरू में डाली थी, फिर बाद जोर आने लग गया। अब एक कृष्णा ज्यादा छुट्टिया पे है बस, बाकी सब आ रहे हैं। के यानी खुशी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मरगडी नोट लगा दे पागल। कार अलीशा बेटा अटेंड दीजिए। ये एप्सिलन बेटा एप्सिलन नोट था, और अपने यहाँ पे एप्सिलन नोट बेटा एप्सिलन लिख दिया, ये उल्टा कैसे कर दिया, क्या बताया था, क्या था ये। जब आप किसी सब्जेक्ट की सोचो, किसी हिंदी साहित्य धराता होगा। ये भाग दिया है यहाँ पर, भाग का निशान कहाँ है। अरे यहाँ इसके बीच में भी कहाँ है। सारा चित्र बढ़िया। थाक रिजल्ट ना आयो रे, थाक जाले वाला कितना आया है, छिहत्तर, तारे 76.60, तारे 72 वागे 67, ऊपर चढ़ दौड़ो 70 ऊपर। फर्स्ट रैंक कौन आया, कितना,
करें। अब इसके थोड़े और फॉर्मूले देखते हैं, इधर देखना। हाँ, पराविद्युतांक इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं, मतलब इन दोनों के अनुपात को नहीं बोलते हैं, सॉरी, एप्सिलन आर को बोलते हैं पराविद्युतांक। ठीक है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला अभी क्या, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, मैंने पहले निर्वात लिखना था फिर माध्यम लिखना था। सुन इधर देख, निर्वात लिख के माध्यम लिखते, ठीक है, तो फिर समीकरण 1/2 या अभी अगर 2/1 करते समीकरण 2/1 तो क्या आता, एफ निर्वात बटा एफ माध्यम, और यहां पर क्या आ जाता, एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट। तो एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट को एप्सिलन आर बोलते हैं। अब हमारा उल्टा गलती है कि वह गलती ने सुधारवा के लिए 55 मिनट है, सीधा ना लिख के मैंने क्या लिख दिया 1/एप्सिलन आर। इसका मतलब भी है कि इसको उल्टा करेगा तो क्या बन जाएगा, एप्सिलन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट। तो वही इसी को आगे सुधार रहा हूं मैं वापस, क्या मैं फॉर्मूला ही लिखा रहा हूं, एक सेकंड रुको। ठीक है, मेन जो ये इतनी बसर तुम्हें याद रखनी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा मेन चीज है, मेन टारगेट को मैं अब करवा रहा हूं। ठीक है, सुनो अब क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलन 1 से गुणा होगा और एप्सिलन नॉट किससे गुणा होगा, एप्सिलन आर से। तो आप ई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, एप्सिलन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, और कुछ याद होना हो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एप्सिलन बराबर क्या होता है, एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। एप्सिलन क्या है, माध्यम में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो निर्वात में विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, माध्यम की विद्युतशीलता के। समझ में आ गया, कंप्लीट। चले आगे, चलो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, क्या क्या एफ, इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूं मैं, इस चीज का और इसका, क्योंकि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, चलो मैं लिख रहा हूं एफ माध्यम बटा एफ निर्वात, ये किसके बराबर था, यहां पर तो बराबर था ये एप्सिलन नॉट बटा एप्सिलन के बराबर किसके, 1/एप्सिलन आर के। तो ये दोनों इसके भी बराबर है 1/एप्सिलन आर के। तो मैंने लिख दिया बराबर 1/एप्सिलन आर। अब एफ निर्वात को इधर भेज दो, तो एफ माध्यम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटा ई आर। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी तुम्हारे को सॉल्व करवाऊंगा। कुछ भी पूछना हो और जल्दी पूछ लो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये बसड़ याद रहे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। कुछ भी पूछना हो फटाफट पूछ लो अब इसमें से। युवराज, एनी डाउट, वापस बताऊं एक बार, पीछे वाला देख, अपन किसका किसका कंपेयर कर रहे हैं, एफ माध्यम और एफ निर्वात का। इन दोनों का कंपेयर किया तो मैंने एक का समीकरण 2 में भाग लगाया, जब भाग लगाया तो मेरे पास क्या आया था, एप्सिलन नॉट बटा एप्सिलन। अगर कोई तुझसे एप्सिलन आर की परिभाषा पूछेगा कि एप्सिलन आर क्या होता है, तब एप्सिलन आर क्या हो जाएगा, इन दोनों फॉर्मूलों को रखेगा तो उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलन आर।
ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का अगर कोई तुझे परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेगा, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब शुरुआत के अंदर अपन ने समीकरण उल्टी सीधी लिख दी, तो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन। अब मेरे को मेन फॉर्मूला याद है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, वो फॉर्मूले से मैंने इसको क्या कर दिया, फिर 1/एप्सिलॉन आर कर दिया। अगर अपन एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता तो यहां पर क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर लिखते। समझ में आ गया, इन दोनों का ये रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वो होता है पराविद्युतांक, यानी सीधा सीधा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर को बोलते हैं। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, परिभाषा पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। ठीक है, या इधर से ही देख ले वापस इसी फॉर्मूले में, अगर तेरे को ई आर चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को किधर भेज देगा, इधर, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, निर्वात में विद्युतशील माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये परिभाषा लिखाऊंगा, तुम इधर देखो, पहले सुनो, चलो इधर देखो, वो सारी मैं चीज लिखा दूंगा, अगर ये चीजें याद नहीं भी हो तो चलेगा, इधर आ जाओ तुम। अब सब मुझे एक बात बताओ तुम, एप्सिलॉन आर का मात्रक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या 1/के। ठीक है, और इस के का दूसरा नाम और भी होता है, अपवर्तनांक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अपवर्तनांक, पराविद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये इसके बारे में आगे और पढ़ना है अपने को। ठीक है, अब बताओ मुझे ई आर का मात्रक कितना है, लगाओ दिमाग देके। शाबाश, पीछे से आवाज आ रही थी, न्यूटन न्यूटन। इधर देखो, इधर देखो, इसका मात्रक लिखोगे, तुम्हें शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग कट में जानना है, लॉन्ग कट में जानोगे तो ई आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मात्रक जो भी होगा, एप्सिलॉन नॉट का भी उतना ही होगा, क्योंकि निर्वात माध्यम में मात्रक के ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं, केजी है तो केजी रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा, तो ई आर का मात्रक कितना आएगा, मात्रक हीन। अब इधर देखो, उतना लोड ना भी लो तो दोनों बल हैं, एक बल का मात्रक न्यूटन, दूसरे का भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो भी एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट जो है यार, पराविद्युतांक है, ये क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। क्या है बेटा, मात्रकहीन। अब जिसका मात्रक ही नहीं होता उसकी विमा भी तो क्या हो जाएगा, मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, राशि। ठीक है, ये भी पूछा गया है बहुत बार कि एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होता है, पराविद्युतांक का मात्रक क्या होता है। अब इसका जो मान होता है, ठीक है, इसका मान वो चालक के लिए, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो चालक के लिए होता है, अनंत शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल इसके लिए होता है बेटा 80। याद होगा आपको 10th क्लास के अंदर शुद्ध जल का अपवर्तनांक कितना था, 80 था, याद है थोड़ा बहुत। चलो उतार लो, कहां से उतारोगे, हेलो हेलो, यहीं से उतारना है ना तुम्हें, हेलो, हाँ क्या, हेलो, हाँ भाई, हेलो, इसके न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया। सजना वे अजमाना मैं तो ना भी नहीं होनी, मेरी हाँ तो है, जानू छड़ के बस तेरे लईकी कर सकती है। कल कितने बजे आ सकता हो, सुबह से पहले बताओ, कल कल के लिए आए तो आ जाओ, जाड़े आराम से बताओ, देंगे
काल देनी है ना, एक ही बाइक ले रहा है जो काल शायद मारी बाइक थाने ले जानी पड़ सके। हाँ मारी बाइक थाने ले जानी पड़ सके। हाँ परसों की छुट्टी नहीं, परसों का टेस्ट रहा कहाँ कहाँ। मैं भी अजमेर जाऊं, मान लाड़ चाल 30 तक मैं बिजी रहूंगा अब। हाँ। आज की क्लास में सोचा कि कल की गलत छुट्टी रह गई यार वो माता जी के चक्कर में, पर बात तुम सब बिजी थे जब तुमने ही बोला था हट। मुहूर्त भी अरे क्या दिक्कत ये थी कि दोनों साथ में है, अष्टमी नवमी साथ में थी तो सबके तैयारी कर ली थी। आज किसी के नहीं है, सबके कल हो गई थी, आज कुछ किसी के नहीं बची। अष्टमी और नवमी कल साथ में थी और आज है नवमी और दशमी साथ में। अब दशा को तो बनाते हैं ही नहीं, वैसे अष्टमी और नवमी रहती है तो तुम्हारे नवमी होगी, नवमी है हाँ, इस वजह से। क्या घर पे कोई है भी नहीं तो वो फिर मेरे को ही करनी पड़ी पूजा पाठ वगैरह सब जो। पर ये बीच में छुट्टी रह रही है तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल पढ़ी छोड़ ही दो। कल पढ़े थे घर पे यार थोड़ा बहुत हिंदी संस्कृत हिंदी और इंग्लिश थोड़ा पढ़ने लग जाना, संस्कृत तो मत पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश अभी से एक एक चैप्टर पढ़ने लग जाओ, लोगों से पूरी भीड़ से अलग बनोगे तो परसेंटेज अच्छे होंगे। तू पढ़े करे तो पढ़ी छोड़ ही दीदी पाची 2 दिन के लिए तू पासबुक नहीं है तो जुगाड़ करो बेटा। चलो लिख लिया ये, अब ऐसे हेडिंग डालो पराविद्युतांक, परिभाषा लिखा देता हूँ ताकि दिक्कत खत्म हो जाओ। ये क्या लिखोगे, माध्यम की विद्युतशीलता एवं या माध्यम में विद्युतशीलता एवं निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। पराविद्युतांक कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है। फॉर्मूला लिख दो, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो एक बढ़िया सा लिखो, उदाहरण है, अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया क्वेश्चन लिख दो तुम तो। लिखो, निर्वात में दो आवेशों के मध्य, निर्वात में दो आवेशों के मध्य 36 न्यूटन एन लिख देना, 36 न्यूटन एन, ठीक है 36 एन न्यूटन का बल लगता है, का बल लगता है यदि यदि इसे इसे 4 पराविद्युतांक, इसे 4 पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो, वाले माध्यम में रख दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इधर देख लेना, हो गया हो तो। दिया है, क्या दे रखा है? एफ निर्वात, यानी निर्वात के अंदर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? 36 न्यूटन। कितना लग रहा है? ठीक है। पराविद्युतांक का मान कितना दे रखा है? पराविद्युतांक, पराविद्युतांक का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है बेटा? 4। ठीक है। पीछे कुछ कुछ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसका मात्रक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अब इधर देखो, पूछ रहा है कि जैसे मान लो ये डिब्बा था, ठीक है, इस डिब्बा ये निर्वात के अंदर पड़ा था, तो इस डिब्बे का जो बल लग रहे थे वो बल कितना मान था? 36 न्यूटन। इसी को उठाकर आपने कहां रख दिया? निर्वात में। कहां रख दिया? तो विद्युतशीलता तो चेंज नहीं होगी, विद्युतशीलता तो दोनों का कंपैरिजन है, और उस कंपैरिजन का मान कितना है? 4। तो आपको ज्ञात क्या करना है? एफ माध्यम, यानी माध्यम के अंदर बल कितना लगेगा। वापस प्रश्न को पढ़ोगे, क्या बोलना चाह रहा है कि 4 पराविद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, यानी निर्वात से उठाकर कहां रख दिया? माध्यम में। तो अब बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी नया बल लगेगा, वो बल कहां लगेगा? माध्यम के अंदर। समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? एफ माध्यम क्या पूछना चाह रहा है? एफ माध्यम आपसे पूछना चाह रहा है कि कितना होगा। तो सिंपल है, एफ माध्यम का फॉर्मूला अपन ने डायरेक्ट लिखा था। एफ माध्यम बराबर क्या था? एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, बराबर निर्वात में मान कितना है? 36 न्यूटन। कितना था? अपॉन एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 4 का लगा होगा, ये लगा, योगेंद्र लगा भाग, 4 चौक 12 कितना आएगा? 9। तो एफ माध्यम बराबर क्या हो जाएगा? एफ माध्यम कितना आएगा बेटा? 9 न्यूटन। कितना आएगा? ठीक है, समझ में आ गया? चलो उतार लो तो। उसी के पास देवेश कहां ना है? और आज कठे घेड़ो, सब कठे न कठा परा जावे। एक तारीख से चलेगी तुम्हारे लगातार क्लास से, 25 छुट्टी के लिए तरस जाओ। आज है 28 को हो जाएगी, 29 को हो जाएगी, फिर तो तुम्हारी एक दिन की तो छुट्टी रहेगी, 30 की। 31 से वापस लगा दूंगा। या कल ले लूंगा क्लास, परसों तुम्हारे टेस्ट रख दूंगा, दूसरे सर आके तुम्हारे टेस्ट ले लेंगे, दोनों में केमिस्ट्री और फिजिक्स में दिन भी खराब नहीं होगा तुम्हारा। एक दिन की छुट्टी रहेगी बस, 30 की। 31 से मैं वापस ले लूंगा क्लास। और एक से एक काम करेंगे तो फिर ये वाला टाइम अपने अभी सही बैठ रहा है, तो अभी वाला हाँ 2.5 या 3 ही सही रहेगा। कि तुम स्कूल से थोड़ा एकदम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे तो कुछ नहीं पता है। स्कूल में एक काम करना, जो पीरियड ऐसे खाली हो ना, उसके अंदर ये नोट्सों का रिवीजन मारते रहना, जितनी बार पढ़ोगे उतना सही है। चलो एक क्वेश्चन तुम करो। लिखो, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 80 न्यूटन, 80 न्यूटन एवं, अरे यार एक चीज लिखाना भूल गया, यदि दो आवेशों के मध्य, लगने और मध्य के बीच में निर्वात लिख दो, मध्य निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल 80 न्यूटन एवं उन्हीं आवेशों के मध्य
उन्हीं आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाला बल, किसी माध्यम में लगने वाला बल 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन है तो आपेक्षिक 1 न्यूटन है तो आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपरे नहीं है बेटा, आपेक्षित नहीं है, आपेक्षित पै और नीचे रह का लगाए हुए पै का, ये क्या होता है देखना, देखे बेटा, ये भी रह में ही माना जाता है, ये झूठा ही कहा, ये प्र है या पै है, बताना क्या है, ये बताना, लिखो आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, करो देखिए ज्ञात हो गई, होनी चाहिए तुम्हें तो एकदम, बताओ देखे बस कितनी है, कैसे है, एप्सिलॉन आर बराबर इसी फॉर्मूले के अंदर एप्सिलॉन आर को इधर भेज दो, एफ माध्यम को इधर भेज दो, ठीक है, हाँ वज्र गुणा खुशी, वज्र गुणा वैसे एक इसे भेज सकते हैं, तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, एफ निर्वात बटा एफ माध्यम, यानी 80/1 का मान कितना आएगा, 80 कर लो फटाफट, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन कर देता हूं, उसको करना देगी, हिम्मत हो तो, हिम्मत तो होगी तुम्हारे में, अल्लाह दारूड़ी। चलो ये है प्रश्न शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लेना इस प्रश्न को, लिखो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, विद्युत बल का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यह है प्रश्न। आहा, अब आवेगा मजा। चलो इस प्रश्न को किसी ने करके बता दिया, मैं उसे मान जाऊंगा, और नहीं किया तो भी मैं उसको मान जाऊंगा। एक काम करो, मत ही करो जो आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं करवाया, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे लिए लेटेस्ट न्यूज है। हिंट दूं फिर कर लोगे, पक्की बात। चलो डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखो तुम खुद भी कर सकते हो, अभी तुम आंसर भी तुम खुद दोगे, देखना वहां आंसर, ठीक। पहले एक बार चित्र बनाओ, देखे 2 आवेश है, ठीक है, 2 आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, और Q थोड़ा भागो है क्यों, चलो बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, यानी R कितना दे रखा है, 1 मीटर, ये सब दिया हुआ था। अब आपको पहले ऐसे लिखना था, दिया है, क्या दिया है, R, दूरी कितनी दे रखी है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना, अच्छा ज्ञात क्या करना है, बल का न्यूनतम मान, बल का न्यूनतम मान, बल का न्यूनतम मान कैसे होगा। चलो एक बढ़िया से शानदार सा एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हारे से। मैं बोल रहा हूं एक कमरा है, उस कमरे का कम से कम क्षेत्रफल कब हो सकता है, कम क्षेत्रफल कब हो सकता है, मैंने कहा ये कमरा है, अच्छा कमरे के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, लंबाई इंटू, तो उसका क्षेत्रफल न्यूनतम कब हो सकता है, जब उसकी लंबाई भी न्यूनतम हो और चौड़ाई भी न्यूनतम हो, तभी तो होगा न्यूनतम, समझ में आया, पक्की बात। तो मैं पूछ रहा हूं बल न्यूनतम कब होगा, 2 आवेशों के बीच में बल न्यूनतम कब होगा, जब वह आवेशों का मान क्या हो, न्यूनतम, यानी अगर आवेश छोटे से छोटा होगा तभी तो जाके उसके बल का मान भी कम से याद करो, मैंने बताया था, याद करो वो चित्र देखा था अपन ने कि आवेश का मान बढ़ा रहे थे, तो वो आदमी जो उसको खींच रहे थे उसका मान ऐसे बढ़ता जा रहा था, यानी आवेश अपने को छोटा से छोटा रखना। सबसे छोटे आवेश का मान कितना होता है बताओ, सबसे छोटे आवेश का मान कितना होगा, शाबाश,
सबसे छोटा आवेश बेटा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश तो है। आवेश आया ही कहां से? इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे छोटा ही मान किसका होगा? जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है या प्रोटॉन पे होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये दोनों आवेश कितने हैं दे नहीं रखा था अपने को। क्या दे रखा था? Q1 एवं Q2 अपने पास नहीं थे, क्वेश्चन मार्क था। पर अपने को यह दिया था उस क्वेश्चन वाले ने कि एफ क्या है? न्यूनतम। एफ न्यूनतम कब होगा? जब दोनों आवेश कितने होंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम के होंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो इजी है ना। एफ न्यूनतम, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 भी कितना है? उतना ही। के कितना है? के तो दिया ही नहीं इन्होंने। अब शिट, गड़बड़ हो गई। हाथ खड़े करो, देखिए के का मान कितना होगा। आया याद? वो बता। 9 इंटू 10⁻9। बस समझ में आ गया? कर लो चलो। करना तुम इसके आगे तुम खुद करो, देखे तो जो मना तो कराना ही। क्वेश्चन करवाने के बाद कितना इजी लगता है? न्यूमेरिकल की खास बात रहे। अब इसको सॉल्व कर लेते हो घर पे, तो नया क्वेश्चन करवा दो, टाइम खराब नहीं होगा। कर लोगे? इस कैलकुलेशन है केवल, मान रख के करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, लगभग आधे एक पेपर की। के की जगह क्या रखोगे? 9 गुणा 10⁻9। Q1 की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 की जगह भी सेम, R की जगह 1। इसका मात्रक भी देख लेना, सही आएगा, क्योंकि सब मात्रकों से मात्रक कटते जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा? केवल न्यूटन बचेगा। तो आंसर न्यूटन में आएगा। क्योंकि देखो के का मात्रक क्या होता है? के का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से इसका मीटर स्क्वायर कट जाएगा। नीचे क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। तो ऊपर वाले कुलाम स्क्वायर से नीचे वाला कुलाम स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल न्यूटन। और आंसर आना भी किसमें चाहिए? तो आपका आंसर सही होगा। इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, तब जाके फिजिक्स में पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आधी पेपर की जगह छोड़ देना, इसको सोल्व कर लेना घर पे। लिखो, धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले, धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में वायु में वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻6 गुलाम आवेश है। गोले के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण क्यों है? क्योंकि दोनों का मान सेम है और समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। ये खुद करो, अभी देखें।
तू तेरा कर कि पागलेगी। वाकम पेन हो ला रही जाने इन्हें तो दे मर जाए। कर हाँ कर काम कर, खुद को खुद कर, मार खाए दी किशोरी। कर बेटा। थोड़ी सही में किया कर बेटा, ये रख कॉपी में इधर कर ले इस पेन में, तुझे पता चले क्या लिख रही है तो। और वरना यहाँ तक क्या किया था, कुछ किया ही नहीं, यही कर देता। चित्र बना पहले, फिर दिया हुआ लिख। हाँ रेडी, इधर देना। प्लस का 3 आएगा क्या, देख देखे। तो घात 10 की घात 3 प्लस में होगी या माइनस में, देख देखे। क्यों, -12 बड़ा है, देख। फिर पूरा सही कर, लास्ट में गड़बड़ करती। हाँ बेटा। कैसे लिख लो, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी रेडी है। ऑप्शन के ऊपर है कि फिर वो ऑप्शन कौन सा देगा। रेडी। हाँ सही है। कौन सा वाला। हाँ ये मत देखो, वो नहीं रेडी है। तुक्का क्यों, सही तो है। दोनों आवेशों का मान दे रखा है, अकेला मान कौन। ये 4 कहाँ क्यों लिखे। 12 देख, 9 से 9 कट गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया। इधर आधार समान है, घाते जुड़ेगी। -12 में 9 जुड़ेगा तो माइनस का 3 प्लस। रेडी। अब किसके देख के किया तूने ये। तो यार तू खुद किया करना पाए, या तो इसकी कॉपी में देखने लग जाते। इसको करवा रही थी पेन पकड़ के, जैसे इसकी मम्मी हो तू। फिर बोलती है, डांटते हो यार सर आप। खुद का अगर गलत होगा, मैं कौन सा खा रहा हूँ बेटा। इसकी भी गलती थी, इसको क्या डांटा क्या मैंने। चलो हो गया, 10 की घात माइनस आ गया। सिंपल है, कर लोगे ऐसे, पक्की बात। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में नहीं आता है। 99% नहीं आता है, 1% में तुम्हारी किस्मत आ भी जाए तो शॉर्टकट में लिखे आना। ठीक है, चलो तो अब अपन देखेंगे। सुनो, कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल यानी क्या होता है, वो एफ लिख रहे थे, वो कूलाम का बल ही है वो, और कूलाम का नियम भी वही है। ठीक है, ये 2 आवेश। अच्छा, किसी भी चीज की दिशा बताने के लिए सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश निरूपण यानी उसकी दिशा बताना। अच्छा, दिशा बताते हैं तो किस पे बताते हैं, मैथ्स में या फिजिक्स में, ग्राफ द्वारा। ग्राफ के अलावा तो अपन दिशा बता ही नहीं सकते, या उसकी लोकेशन बता नहीं सकते। तो ठीक है, चलो अपन ने ग्राफ बनाया, 2 बिंदु आवेश लिए, कौन कौन से, Q1 और Q2। दोनों समान आवेश मान रहे हैं अपन। इनकी क्रिया रेखा कौन सी है, ये। बल कहां लगता है, क्रिया रेखाओं के अनुदिश, क्रिया रेखाओं के। ठीक है, अब Q1 की जगह जो है वो तुम कहां से बताओगे। Q1 कहां है ग्राफ में, किधर से बताते हैं, मूल, शाबाश, मूल बिंदु से बताते हैं बेटा। ठीक है, कि यहां पर 3 है 2 है, ऐसे ग्राफ में दर्शाते थे। तो मूल बिंदु से अपन किसी भी चीज की स्थिति दर्शाते हैं, या कहां पे है, तो मूल बिंदु से इसकी अगर स्थिति बताओ, तो मूल बिंदु से Q1 की जो स्थिति बताता है वो इसका स्थिति सदिश है।
जो Q1 की स्थिति बताएगा वो Q1 का स्थिति सदिश, और वो कहलाएगा R1 वेक्टर, क्योंकि 1 की स्थिति बता रहा है। ठीक है, R1 वेक्टर का मतलब क्या है? Q1 की स्थिति बताने वाला स्थिति सदिश। समझ में आ गया? ऐसे ही Q2 की स्थिति बताने वाला स्थिति सदिश कौन होगा? शाबाश, क्या हो जाएगा बेटा? R2 वेक्टर। यहां तक समझ में आया? पक्की बात। चलो, ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश। ठीक है, Q1 के ऊपर बल कौन लगा रहा होगा? Q1 के ऊपर बल का मतलब F कौन लगा रहा होगा? कुछ Q2 आकर्षित कर रहा होगा, प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित, क्योंकि अपन ने समान आवेश लिए। विपरीत लेते तो आकर्षित करते, तो विपरीत आवेश नहीं होके समान आवेश है तो एक दूसरे को, तो Q2 इसके ऊपर बल इधर की साइड लगा रहा होगा, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा? Q2 इसको दूर भेज रहा है, तो दूर भेजने के लिए बल किधर लगाएगा? इधर की साइड, यानी Q2 बल लगा रहा है बेटा उस साइड। ठीक है, अच्छा, इस बल का मान क्या होगा? F1 के ऊपर लगा रहा है कौन? 2, तो इसको क्या बोल सकते हैं? F12 वेक्टर। समझ में आया? अब 2 के ऊपर कौन बल लगाएगा? 2 के ऊपर कौन बल लगाएगा? कैसे लगाएगा? नीचे की तरफ। कैसे लगाएगा? प्रतिकर्षण है तो नीचे की तरफ ऐसे बल लगेगा, और इसका मान क्या होगा? F21 वेक्टर। समझ में आया? पक्की बात, क्लियर? अब किसी को स्थिति सदिश का फॉर्मूला पता है कि स्थिति सदिश बराबर क्या होता है? स्थिति सदिश का मतलब जानते हो? यहां पे लिखा देता हूं थोड़ा एक्स्ट्रा वापस। ठीक है, तो जैसे ए है, ए वेक्टर अगर आपको ज्ञात करना है तो स्थिति सदिश क्या होता है बेटा? परिमाण इंटू दिशा, एकांक सदिश। परिमाण इंटू एकांक सदिश, उसे किससे दर्शाते हैं? ए कैप से। ठीक है, तो ये ए क्या है? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है, अभी बताऊंगा, जिसके ऊपर से जा रहा है मैं बताऊंगा। ए वेक्टर का मतलब क्या है? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? उसकी दिशा बताने वाला, उसकी। ठीक है, ए का मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब वैल्यू, 5 है, 10 है, 20 है। ठीक है, और ए वेक्टर क्या है बेटा? एकांक सदिश। क्या कहलाता है? ए वेक्टर का मतलब क्या होगा यहां पर? एकांक सदिश। एकांक सदिश। यहां तक क्लियर? चले, अब तुम खुद बताना। यहां पर लिख रहा हूं मैं, निरूपण कर रहा हूं। अब पहला वाला बल लग रहा है, वो क्या होगा? F12, यानी 1 पर 2 के द्वारा, 1 पर। ठीक है, चलो, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है परिमाण। क्या है? यानी इसको सोल्व करोगे तो तब कोई वैल्यू आएगी, और ऐसा ही अपन ने पीछे सोल्व किया। अभी 10 के घात -3 क्या आया था? इसको सोल्व करने पर बल का मान आया था या परिमाण आया था। अपने को क्या बतानी है? स्थिति। क्या बतानी है? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश है तो ये तो क्या हो गया? स्थिति सदिश। यह हो गया इसका परिमाण। अब अपने को चाहिए एकांक सदिश, तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा? आर, इसकी दिशा बताने वाला आर। जैसे यहां पर ए था तो यहां पर ए कैप है, तो यहां पर आर किसके द्वारा किस पर देख रहे हैं? 1 पर 2 के द्वारा, तो यहां पर क्या लिख देंगे? R12 कैप। यह हो जाएगा इसका एकांक सदिश। इसी प्रकार F21 का कैसे लिखोगे? बताओ बेटे। F21 वेक्टर, ये इसकी स्थिति सदिश कैसे लिखोगे? बोलना। Q1 Q2 अपॉन, और यहां पर क्या आ जाएगा? R21 के। ठीक है, बहुत रेयर केस में पूछता ही नहीं है पहली चीज, और पूछेगा तो ये इतना सा बना के आ जाएगा। पिछली बार मैं पूरा डेरिवेशन कराता था पर कभी पूछा ही नहीं, तो फालतू में तुम्हारे कॉपी भरने से मतलब है नहीं। एग्जाम में आ जाएगा ये चित्र बनाना, ये तो रहने देना, ये इतना से ये लिख के आ जाना। समझ में आ गया? तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। पहले मैं इसको 1.5 2 पेपर 3 पेपर में करवाता था, पर उसका कोई मतलब है नहीं। समझ गए? पक्की बात। चलो उतार लो। कूलाम बल का सदिश निरूपण। या कूलाम नियम का सदिश निरूपण भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले चित्र बना के रुकना, 2 लाइन लिखाऊंगा, चित्र बना लो।
इसमें थोड़ा मेंशन और कर लेना, ठीक है। अपेक्षा करेंगे तो यहाँ पर R12 वेक्टर यानी 1 के ऊपर 2 के द्वारा, और इसका कैसे लिखेंगे, R21 वेक्टर। ये हो जाएगा, देखो R यानी स्थिति बताने वाला Q1 की, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, यानी R1 का मतलब 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष, और यहाँ पर क्या होगा, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। ये क्या है, 2 पर लगने वाला बल किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। यहाँ 1 पर लगने वाला बल 2 के सापेक्ष के 2 के लगा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं इसको। समरिया तुम्हारी कृपा रे बरदे खुशी चढ़। नारायण स्कूल में फिजिक्स कौन पढ़ाता है, प्रदीप जी। तो पवन जी नया है ना, पवन जी तो बाड़ी के हैं शायद, है ना। अच्छा पढ़ाते हैं, सुना है मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट है शायद, है ना, सुना है, सुना है। तुम्हें पढ़ाया तो ना अभी तक, पढ़ा दिया, अच्छा। और आए पवन जी, हाँ पवन जी, उनकी तो बोल रहा हूँ, तुम्हें वही तो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं, एमएस सर। तो एक बात समझ में नहीं आई बस, तुम्हें अगर 5वां 6वां चैप्टर पढ़ाया नहीं तो तुम्हारे बच्चों की केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे नंबर आए कहां से, सोचने वाली बात नहीं है। कहाँ पढ़ाया स्कूल में, 5वां 6वां चैप्टर पढ़ा गया तुमने, यानी तुम्हारे 9 चैप्टर है, 9 में से तुमने कितने पढ़े, 7 पढ़े, यानी लगभग कितना परसेंट सिलेबस पढ़ा, 65% सिलेबस पढ़ा। और जिसमें 65-70% के अंदर तुम लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लिया है तो भगवान। और दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के बड़े बड़े चैप्टर थे, दोनों लगभग क्या 6-6 7-7 नंबर नहीं 10-10 नंबर के चैप्टर है शायद। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, उतार लिया। केवल चित्र चित्र बनाया, लिखो माना, माना दो आवेश Q1 एवं Q2, चुप रहे, मना किया जिसमें क्यों उतारा फिर, एहसान की दो मारो। माना दो आवेश Q1 एवं Q2 जिनके स्थिति सदिश क्रमशः, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, ये ऐसा खुशी, R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर है, एवं इनके मध्य की दूरी, एवं इनके मध्य की दूरी R है, R है, तब तब लाइन छोड़ के नीचे लिखो, F12 वेक्टर बराबर, F12 वेक्टर बराबर Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल। F21 लाइन छोड़ के नीचे लिखना, F21 वेक्टर बराबर Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल। लिख दिया, ये उतार लो दोनों, इसको भी कहीं साइड में बना लेना ताकि याद रहे कि वो कहां से लिखा अपन ने, यहां से लिखा। टन 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 वियम मात्रम, लिख दिस।
हाँ, ये कहीं साइड में बादल बना के उतार लो ताकि पता चल जाए खुशी जी। R12 गैप क्या है? 1 का एकांक सदिश, और 2 1 क्या है? 2 का एकांक सदिश। ठीक है, ये हो गए इनके एकांक सदिश। अब ऐसा समझना, एकांक सदिश का मतलब ऐसे समझ लो तुम लोग कि इनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति बता रहे। ठीक है, एकांक सदिश उसको बोलोगे जो एक दूसरे के सापेक्ष क्या बता रहे हैं बेटा? स्थिति बता रहे हैं। इतना समझ लो अभी तुम। ठीक है, तो इसका जो Q1 का जो एकांक सदिश है वो क्या है? R12 कैप। Q2 का क्या है? R21 कैप। क्या इन दोनों की दिशा समान है क्या? एक किस दिशा में बल लगा रहा है और दूसरा, यानी बलों की जो दिशा है वो क्रिया रेखा का तो समान है, पर इनकी दिशा क्या है? अलग अलग। एक बल लगा रहा है इधर, दूसरा बल लगा रहा है इधर। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं कि क्या R12 के बराबर R21 के दोनों बराबर है? ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ, ऐसा लिख तो सकते हैं क्योंकि दोनों बल क्या है? बराबर। पर इनकी दिशा क्या है? विपरीत। और विपरीत दिशा को कैसे दर्शाते हैं? एक के आगे क्या लगा दो बेटा? माइनस। तो एक की दिशा मान लो प्लस की साइड है तो दूसरी की क्या होगी? माइनस। ठीक है, इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, समझना इधर देखो, दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, ठीक है, एक बल किधर लग रहा है? इस साइड, दूसरा बल किधर लग रहा है? इस साइड। दोनों बल तो है बराबर। मान लो ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी कितने न्यूटन का लगाएगा? 10। दोनों के बीच के बल का मान क्या है? बराबर। समझ में आया? प्लस दिशा क्या होगी? अलग अलग। और दिशा विपरीत को अपन वापस कैसे दर्शा सकते हैं? इसको F12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का F21 वेक्टर। यानी इनका इधर देखो, इनका परिमाण समान है। परिमाण का मतलब वैल्यू। क्या दोनों की वैल्यू क्या आएगी? एक का अगर मान 10 आएगा तो दूसरे का भी कितना आएगा? 10। पर एक का प्लस 10 आएगा और दूसरे का, समझ में आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनका परिमाण क्या है बेटा? बराबर। इन दोनों डिब्बों में पे कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका परिमाण बराबर। परिमाण का मतलब क्या होता है खुशी? वैल्यू। क्या होता है बेटा? वैल्यू। हर चीज की कोई वैल्यू होती है, 10, 5, 20। के का परिमाण कितना होता है? हाथ खड़े करो, के का परिमाण कितना होता है? हाँ हाँ, पूछो जितने ना बताओ, हाथ खड़ा कर भाई, क्यों हाथ खड़ो कर रही थी? नहीं तो पूछ रही हूं मैं। आगे ये समझ में, ये तीनों चीजें। अब एक चीज और पूछ रहा हूं, गुलाम का नियम किस चीज को फॉलो कर रहा है? थोड़ा दिमाग लगा। वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम वो अपन ने वहां पर पढ़ लिया। इस चीज को देख के बताओ, क्या दोनों बल बराबर हैं? दिशा में क्या है? विपरीत है। दोनों बल बराबर, दिशा में विपरीत। दोनों बल बराबर, दिशा में विपरीत। ऐसा कोई नियम तुम्हारे को याद हो? चुप रही और लगाओ देखिए दिमाग। ऐसी कौन सी चीज होती है जिसपे, अच्छा ऐसा सुना है कि मैं योगेंद्र के ऊपर जितना बल लगाऊंगा योगेंद्र उतना मेरे ऊपर। शाबाश। यानी ये जो गुलाम का नियम है किसके नियम को फॉलो करता है? न्यूटन के तृतीय नियम का। कौन से नियम को? तीसरा नियम क्या था? क्रिया। यानी एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है तो दूसरा भी किस पर बल लगाएगा? पहले पर दिशा क्या होगी? वो नाव वाला याद करोगे, वो नाव से उतरता था तो नाव उसको, वो पीछे धक्का देती थी, नाव उसको आगे धक्का देती थी। वो बंदूक वाला याद करोगे, कंधा पीछे जाता था। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। तो ठीक है, ये उतारो।
लिखो आगे। अर्थात अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान किंतु दिशा में विपरीत है। लगने वाला बल समान किंतु दिशा में विपरीत है। लाइन छोड़ के एक नोट डालो। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम गति के, कूलाम का नियम गति के, गति के गति के किस नियम की पालना करता है? तृतीय नियम की पालना करता है। कूलाम नियम, कूलाम बल का सदिश निरूपण आ जाएगा। क्या करके आओगे? ये चित्र बनाना है और ये करके आना है। कर लोगे इतना सा? पक्की बात। एक नंबर के अंदर आ जाए, ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिखे तो शॉर्टकट में कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होगा? F12। 12 तो क्या बता रहा है? एक पर दो के कारण। अब एक और दो आवेश ना हो, नॉर्मलाइजेशन में लिखना हो तो अपन केवल क्या लिखेंगे? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा? R K। यानी 12 को अपन ने क्या कर दिया? गायब कर दिया। ठीक है, उतार लो ये भी एक बादल बना के। शॉर्टकट में है कि एक नंबर के अंदर आ जाए तो ये इतना सा लिख के आता है। एक या आधे नंबर का जो प्रश्न हो, सदिश रूप पूछ ले केवल तो। हो हो हो। ये एक आवेश है, मान लो Q नॉट। ठीक है, यहाँ एक आवेश पड़ा है Q1, यहाँ पड़ा है Q2, यहाँ पड़ा है Q3, यहाँ पड़ा है Q4, यहाँ पड़ा है Q5। दिमाग लगा के बताना आंसर ध्यान से। Q नॉट पर कितना बल लगेगा? Q नॉट पर कितना बल लगेगा? अच्छा, एक चीज और, Q नॉट पर Q1 बल लगा रहा है क्या? दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, या तो आकर्षण या समान है तो प्रतिकर्षण नहीं। चलो एक बार पहले मैं थोड़ा और बताता हूं, पहले सुनना। Q नॉट क्या है? आवेश है। मैं पूछ रहा हूं कि इस आवेश के ऊपर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आवेशों के मध्य बल लगता है, ये पता है, या तो आकर्षण लगता है, या अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होंगे तो, यानी ये Q1 इसके ऊपर जो बल लगा रहा होगा उस बल का मान क्या होगा? F1। क्या होगा? F1 इसके ऊपर बल लगा रहा है। या ऐसे लिख सकते हैं F नॉट 1 भी लिख सकते हैं, यानी नॉट के ऊपर 1 के द्वारा बल। मैंने सिर्फ शॉर्टकट में 1 लिख दिया। ठीक है, और कौन बल लगा रहा होगा इसके ऊपर? Q2 भी बल लगा रहा होगा। Q2 इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, उसका नाम क्या होगा? F2। ठीक है, ये Q3 जो बल लगा रहा होगा उसका मान कितना होगा? F3। 5 जो लगा रहा होगा वो क्या होगा? F5। और 4 जो बल लगा रहा होगा उसका क्या होगा? F4। मैं पूछ रहा हूं कुल बल कितना लगेगा इसके ऊपर? हाँ, बस, यानी कुल बल कितना लगेगा सबको जोड़ दो। मान लो ये 2 बल लगा रहा है, ये 3 लगा रहा है, ये 4 लगा रहा है, ये 1 लगा रहा है, ये 2 लगा रहा है, तो सबको क्या कर दो? जोड़ दो। और जोड़ने के ऊपर जो बल का मान आएगा वही किसके ऊपर लग रहा है? Q1 के ऊपर। एक आदमी को 5 जने परेशान कर रहे हैं तो कुल कितना परेशान हुआ? पांचों के योग के बराबर। समझ में आया? सिंपल है, इसी को बोलते हैं बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसा एक नियम और पढ़ा था, क्या था वो? योज्यता का नियम।
कौन सा नियम था? अपन ने पढ़े थे आवेश के 4 गुण पढ़े थे, जिसमें पहला गुण क्या था? योज्यता का। वहां पर क्या पढ़ा था? आवेशों के कुल योग के बराबर होता है। तो सिग्मा क्यू बराबर क्या था? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी नेट जो आवेश था। यहाँ पर नेट क्या है? बल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? सब बलों के जितने भी आवेश इसके ऊपर बल लगा रहे हैं उन सभी के सदिश योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? तो हेडिंग डालो अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा हुआ प्रश्न है तो ध्यान से लिखना। किस्मत अच्छी होती है तो वैसे ऐसे प्रश्न आते हैं सिंपल सिंपल से। नया वजह बच्चे लिखो, माना किसी निकाय में Q नॉट कोमा Q1 कोमा Q2 डॉट 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 Q नॉट कोमा Q1 कोमा Q2 डॉट 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 Qn, Q छोटा n लिखना नीचे, Qn आवेश हैं। सभी आवेश Q नोट पर क्रमशः सभी लिखे पार्ट डी, सभी आवेश Q नोट पर क्रमशः F1 वेक्टर कोमा F2 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर बल लगाते हैं। तब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है। Q नोट पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। कहां तक? कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। कॉपी ले ले तो पार मेल दो। इधर देखना, यानी जो बल होगा, इधर देखो, कुल बल होगा सबके सदिश योग के क्या होगा? यानी 1 है, 2 5 होंगे तो 5 तक लिखेंगे, F5 तक, 10 होंगे तो 10 तक। n का मतलब क्या है? कितने भी हो सकते, अनंत नहीं, कितने भी हो सकते, ठीक है। चलो तब देखना, F वेक्टर कुल बराबर F1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? Q1 किसके ऊपर बल लगा रहा था? ये सारे आवेश किसके ऊपर बल लगा रहे हैं? Q नोट के ऊपर। तो दूसरा आवेश कौन हो जाएगा? Q नोट अपॉन R स्क्वायर। क्या यही पे खत्म हो गया क्या? नहीं, सदिश निरूपण कर रहे हैं तो एकांक सदिश भी चाहिए। तो यहाँ पर एकांक सदिश क्या हो जाएगा? R1 के, क्योंकि बल हाँ F1 की वैल्यू लिख रहे हैं तो R1 लिख दिया, प्लस यहां कितना हो जाएगा? F2 बोलने देंगे Q2 Q नोट शाबाश अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R2 के। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? प्लस QN Q नोट अपॉन R स्क्वायर RN के। समझ में आया? उतार लो। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसके बाद का एपिसोड पढ़ेंगे अपन खल।
कल क्लास है ना, कल 2 1 घंटे की फिजिक्स की रख दूं, क्या बोलते हो?